आज से 41 साल पहले हमने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन करके पास हुए थे और डॉक्टर बने थे। 41 साल के तजर्बे के बाद जब हमारी मुलाकात हुई चंद दोस्तों की, तो मैंने उनसे 3 सवाल किए। मैंने कहा, आप ये बताइए कि अगर ये 41 साल आपको दोबारा मिल जाए, टाइम रिवर्स चला जाए, वापस 84 आ जाए, तो आप क्या डिफरेंट करेंगे उस लाइफ से जो आपने आज तक गुजारी है। दूसरा सवाल ये था कि जी क्या इन 41 सालों में जो कुछ आपने किया है उसमें आपको कोई रिग्रेट होता है। और तीसरा सवाल ये था कि इस 41 साल तजर्बे के बाद आप नई जनरेशन को क्या मैसेज देंगे। मेरे डिफरेंट क्लास फेलोज ने जो जवाब दिए, आइए मैं आपको वो जवाब सुनवाता हूँ। जस्ट एंजॉय। पहले ये बताइए कि अगर आपको जिंदगी दोबारा मिले, व्हाट इज दैट यू वुड लाइक टू डू डिफरेंटली देन व्हाट हैपेंड टुडे। डिफरेंटली मैं एक्चुअली समझती हूँ कि मैं ज़्यादा फोकस्ड होंगी और माय मिशन, माय प्रोफेशन, माय कैरियर एंड माय मिशन वुड बी द सेम। Yes. कोई एक जिंदगी में रिग्रेट जो आज भी आप सोचती हो कि अगर मैंने वो यूं कर लिया होता ये यूं कर। नहीं, मेरे पास कोई रिग्रेट नहीं, क्योंकि मैं वर्कआउट करती हूँ और आई डोंट वेस्ट के मुझसे ये गलती हो गई, आई लर्न फ्रॉम दैट। कोई लेसन नहीं कौम के लिए लेसन? नहीं, मेरे पास कोई रिग्रेट नहीं, क्योंकि मैं वर्कआउट करती हूँ और आई डोंट वेस्ट के मुझसे ये गलती हो गई, आई लर्न फ्रॉम दैट। कोई लेसन नहीं कौम के लिए लेसन? कौम के लिए ये लेसन है कि ये शऊर पैदा करें, और बेशऊरी से मैं काफ़ी तंग हूँ, क्योंकि जो राइट थिंकिंग है somehow they have lost it। मुझे अगर दूसरा मौका मिला तो मैं एग्जैक्टली यही कुछ करूँगा जो मैंने अभी किया। मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। क्या आपकी जिंदगी उस प्लान के मुताबिक गुजरी है जो आपने 50 साल पहले बनाया था? मेरा उस प्लान से बेहतर डिविडेंड्स मिल गए हैं। आप नई कौम को क्या मैसेज देंगे? नई कौम को मैसेज देंगे कि जिंदगी में सिर्फ एक ही प्लान बनाओ, जो प्लान ए हो और उसी के पर रहो। ये प्लान बी, प्लान सी जो है ना, ये भागने के एक रास्ते होते हैं। सिर्फ एक ही प्लान होना चाहिए, उसी पे रहें। अब अनलाइक मैनी अदर डॉक्टर्स बाकी दुनिया छोड़ के पाकिस्तान में सेटल हुए हैं, यू थिंक यू मेड द राइट डिसीजन? No, absolutely right decision. I thought about it कि मैं उधर रहूँ, अमेरिका चला जाऊँ, किधर चला जाऊँ। मैंने अपने एक बॉस से डिस्कस किया वहाँ पर, रॉबिन कैनेडी से, तो मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि तुझे अपने वापस अपनी मुल्क जाना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने कोई और चीज़ सोची नहीं। You don't regret that decision? Never ever regretted। बीच में डिप्रेशंस होती हैं जो मुल्क के हालात चलते हैं, सर कहीं भी हो सकती हैं। दूर के ढोल सुहाने वाली बात। जो बाहर हैं उनके अपने प्लस पॉइंट्स हैं, उनके अपने नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ये मेरा मुल्क है। आई एम द फर्स्ट ग्रेट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। मेरी रिस्पेक्ट है, इसको पे बैक भी करना है। हम नहीं करेंगे तो कौन आगे करेगा। Live your life for today, making sure that you don't destroy someone else's tomorrow. What is your one achievement in life? Educating my children. One regret? I don't have any regrets in life. Alhamdulillah. What would you do differently if you are 40 years rewind? Anything? Possibly find an easier line of work. Find? An easier line of work, which would give me more time with my family and friends. नहीं, रिग्रेट ये है कि आपने वही बात आ जाती है प्लानिंग की कि आप अपने माइंड के मुताबिक क्या किसी शोबे में जाते हो। मैं माइंड के मुताबिक शोबे में नहीं गया, और उसको आपका माइंड क्या था? आपके शोबे में जाना चाहते थे? वो अब मैं आ गया हूँ। मेरा ज़्यादा टीचिंग का था, तो मैं इधर डॉक्टरी में चला गया, लेकिन उसको बदल के मैं फिर इधर आ गया। नई कौम बैठी आपके सामने, इसको क्या मैसेज देंगे? इसको मैसेज ये देंगे कि आपने अपना जायजा लेना है
कि आप जिंदगी में क्या कर सकते हैं। लोगों के पीछे नहीं भागना, किसी से कंपेयर नहीं करना, किसी से कंपटीशन नहीं करना, अपना जायजा लें, अपना मुहासबा करें, उसके मुताबिक अपनी लाइफ को प्लान करें, उसके मुताबिक चलें। जो आपने 40 इयर्स पहले सोचा था, क्या लाइफ वैसी गुजरी है या डिफरेंट हो गई है? उसमें से कोई कितने % आप अपना प्लान अचीव कर सकते हैं? 60% जो है उसके मुताबिक नहीं गुजरी, 40% को उसके मुताबिक गुजरेगी, एंड वाली उसके मुताबिक गुजरी है। इसका मतलब मुझे समझ जल्दी आ गई थी। वो चीजें उनके साथ कर सकते थे वो नहीं किया। That's what I And would- one message to the new generation. हाँ, वो ये जैसे भी मैंने बात की, रिलैक्स, जस्ट हैंग लूज, फ्लाई, लेट योर सेल्फ फ्लाई इन द एयर, लीव एवरीथिंग टू अल्लाह मियाँ। जहाँ पे आपने कहा ना कि मैं कुछ कर सकता हूँ, देन यू आर इन ट्रबल। फिर आप इन्विजिज डिफरेंट चीज़ें करते हैं लाइफ में, तो अल्लाह मियाँ आपको देने के लिए पैदा हुआ हुआ रहमानुर रहीम है, उसके लिए आप इंतज़ार करें कैसे देता है। लेकिन you'll have to be very obedient to him, one, number two, work hard। जो भी आपका पैशन है उसके लिए स्ट्रगल करें जरूर, अल्लाह मियाँ हमेशा ब्लेस करता है। कभी नहीं, One regret in life. कोई नहीं वैसे, लिटरली कोई। माँ बाप हाँ, वो यही है। अभी अब माँ बाप, आई हैव लॉस्ट माय बोथ माय पेरेंट्स। आई विश आई हैड मोर, आई स्पेंड मोर टाइम विद देम, आई हैड स्पेंड मोर टाइम ऑन देयर नीज। वो मुझे बड़ा मैं मिस करता हूँ कि मैं शायद अपनी एक्टिविटीज़ में उनको वो टाइम नहीं दे सकता। अल्लाह करे मेरे पे, अल्लाह मियाँ एहसान करे कि मेरी औलाद मुझे टाइम दे, क्योंकि अगर मैंने नहीं दिया तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करूँगा ना। तो वो इसलिए मैं रिग्रेट करता हूँ, क्योंकि जब मैं देखता हूँ ना मेरे बच्चे मुझे टाइम नहीं दे रहे, फिर मुझे साथ होता है मैंने अपने माँ बाप को भी तो टाइम देना दिया। One lesson in learned life personally is everything comes from Allah subhanahu wa ta'ala and everything goes to Allah subhanahu wa ilallahi turja'ul umur। दूसरा लेसन ये है कि ला हौला व ला कुव्वत, अल्लाह की ताकत से, अल्लाह की ताकत की मर्जी से हम बोल भी नहीं सकते। ये बात करा कि भाई ये जो हमें अता भी, ये भी अल्लाह की, वी आर नथिंग, ही इज एवरीथिंग। ये मेरा जो मैंने जो ज़ाती कंक्लूड की है ना, वो ये बात है कि हर चीज़ जो है अल्लाह पाक करते हैं, उनकी प्लानिंग के तहत हम बैठे हैं, उन्हीं के प्लान चल रहे हैं। दोबारा मिले, what would you do one thing differently? डिफरेंटली मैं कहूँगा जिस जो अल्लाह ने रखा है ना, अल्लाह की रज़ा आप क्या कर रहे हैं? मैं ये गुजारिश करूँ कि अल्लाह की रज़ा पर मैं राज़ी, जो मैंने भी करना है बिकॉज ऑफ हिम, कि वो चाहेगा। One regret in life. वन रिग्रेट इज लाइफ ये है कि मैं अपने आप को समझता कि बड़ा को फन्ने हाँ था, मगर 0/0/0 है। ये है हकीकत ज़िंदगी की। मैंने देखे रस्ते में हमारे सारे पुराने सब गायब हो गए, फौत हो गए, बड़े प्रोफेसर थे, कॉम्पिटेंट थे। महमूद मलिक देखी कितने बूढ़े हैं, इनका चेहरा जो है ना वो भी बुढ़ापे की तरफ चला गया। आप देखें ना अब इनका चेहरा, तो दैट इज़ वेरी डिफरेंट। वो जब उनका देखें ना यंग, तो ऐसे ही फ्लो है। वी आर फॉर समथिंग ऑन द स्टेज। Lesson in life that you have learned at this age. क्या लेसन होगा? खुश रहें What is one regret in your life? रिग्रेट। कि काश मैंने ये नहीं किया होता, ये किया होता। हाँ, हो सकता है डेंटिस्ट बन जाता है पहले तो अच्छा रहता। डेंटिस्ट आप जो देखता हूँ चीज़ें जो इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, सो इट्स नाइस, चल रहा काम। नहीं, मेरे ख्याल में मुझे को आई हैव नो रिग्रेट्स, नो मतलब दिस इज हाउ थिंग्स आर। Okay, what is your one lesson in life that you would like to tell to the younger generation? देयर आर मेनी। Top 3. बच्चों को क्या नसीहत करें? बच्चे सुना रहे हैं नहीं कही जो आज कही भी। आप डॉक्टर्स के लिए कह रहे हैं, Starting with doctors. डॉक्टर्स के लिए जो पाकिस्तान में, उनके लिए तो एक डेफिनेटली आई वुड से कि वो स्किल सीखें, क्योंकि और स्पेशलाइज्ड काम सीखें, क्योंकि अब देयर इज़ नो स्कोप फॉर सिंपल MBBS, देयर इज़ नो स्कोप इवन फॉर जनरल बच्चे जो इस कौम के 20 करोड़ नौजवान हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको तो एडवाइस देने वाले बहुत लोग हैं आजकल, यूट्यूब के ऊपर इट इज़ फुल ऑफ। माशाल्लाह उम्र गुजरी है आपने, दुनिया देखी है।
मैं उनको भी यही कहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि इट इज़ ऑल नॉनसेंस. लर्न अ स्किल. into my classroom 84 session. नहीं सर, नई जनरेशन को आपने मैसेज देना है, पाकिस्तान की नई जनरेशन को. पाकिस्तान की नई जनरेशन के लिए मैसेज ये है, yes you can do, first deserve and then desire. Work hard, show your commitment. जिंदगी से क्या लेसन सीखा? एक लेसन, one lesson that you learned in life. You are naturally blessed with the DNA of Qawm Rasool Hashmi. You can do anything. You are the leaders and you show your commitment, hard work, dedication, फिर आपकी determination. पर्सनल लाइफ में एक ऐसा रिग्रेट जो आपको तंग करता हो कि काश मैंने वो कर लिया होता या वो ना किया होता? I think this regret is one kind of shirk. We should not. अगर आपको जिंदगी दोबारा मिले तो आप क्या डिफरेंट करेंगे? Alhamdulillah, I am satisfied and I would like to adopt the same path. वो आपका दिल चाहे बोला. आज की गैदरिंग और इस ड्रेस के बारे में, आपने क्यों आखिर ये ड्रेस पहना और बाकी लोगों का क्यों नहीं पहना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बदकिस्मती से अभी तक हम ज़हनी तौर पे गुलाम हैं और हम ये समझते हैं कि अगर हमने अंग्रेज़ी लिबास पहन लिया तो हम शुरफा में शामिल हो जाएंगे, और आपने पाकिस्तानी लिबास पहन लिया तो हम जो है गरीब गुरबा और गुमारों में शामिल हो गए. तो इस वजह से मैंने ज़हनी गुलामी से निजात के लिए इसको चैलेंज करना शुरू किया, और अंग्रेज़ों की ऐसी वाक़यात जिसमें कि मुख्तलिफ क्लब शामिल है और मुख्तलिफ अदारे शामिल हैं, इनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो ये जो है इस लिबास को प्रमोट कर रहे हैं ताकि अपनी जो है वो बालादस्ती कायम रखी जाए और आवाम को गुमार, जाहिल और निकम्मा कह के उनके लिबास, उनकी ज़ुबान और उसकी जो है तहज़ीब को घटिया कहा जाए. असल में मुझे ये बात पंजाबी में करनी चाहिए थी और मैं पंजाबी में ही करता हूँ, लेकिन आपका चैनल जो कि उर्दू में है इसलिए मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ ताकि ये बाकी लोगों तक भी पहुँच जाए. I don't think so. Nothing. Nothing. Any regret in life? उस तरह इबादत नहीं कर सका अल्लाह की जैसे उसका हक बनता था. क्या जिंदगी आपकी जो प्लान की थी 84 में वैसे ही गुजरी है या डिफरेंट हो गई ये प्लान? शायद उससे बहुत बेहतर. उससे बहुत बेहतर. वन मैसेज फॉर द यंगस्टर्स. मनी इज एन आउट प्रोडक्ट. अगर आपने मेहनत करनी है तो पैसे ने आना ही आना. पैसे के पीछे मत भागो. किसके पीछे भागो? जो आपका दिल चाह रहा है, जो आप करना चाहते हो वो आप करो. पैसा आपके पीछे भागेगा. जो आपकी किस्मत है वो आपको कोई नहीं मिलेगा. भागा. मैंने वो सारा कुछ किया है जिंदगी में जिसके पीछे मेरा दिल चाहा. वो पैसा अपनी मर्जी से कहीं और भाग गया है. नहीं, वो आपकी किस्मत नहीं उतना था. आप चाहे एक डॉक्टर भी बन जाते, तभी ऐसे किस्मत में उतना ही था. इतने गरीब रहना था. वो तो आपकी किस्मत में जो था उसको आपको मिलना था. मेरी तसल्ली करेंगे जो अभी तक लाइफ गुजारी है उससे. ये बड़ा अच्छा सवाल है. मेरा ख्वाहिश हो गई कि मैं भी एग्रीकल्चरिस्ट बन जाऊं, या अगर मैं इसी रास्ते पे ना चल सकूं तो शायद अल्टरनेटिव मेरे जहन में ये आता है कि बागबानी की जाए, गार्डनर बन जाए बंदा. नई कौम को क्या मैसेज देंगे? वन लेसन दैट यू लर्नड इन लाइफ. मेरा मैसेज ये होगा कि they should believe in themselves. They should never feel inferior to any other nation. They should work hard and have some goals in their life.